विवाद में लगातार ये पहलू सामने नहीं आ रहा था कि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, लेकिन अब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। भोजशाला विवाद पर आज फैसला हाई कोर्ट ने सुना दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 साल बाद भोजशाला विवाद में फैसला आया है। 4 मई 2022 को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। सीधे इंदौर हाई कोर्ट का रुख करते हैं संतोष, मेरे सहयोगी जुड़े हुए। संतोष, फैसला आ चुका है, बहुत बड़ी खबर है, जानकारी दीजिएगा। जो 100 सालों से लोगों ने लंबा संघर्ष किया है और बलिदान किया है, इसलिए अपार खुशी है कि हिंदुओं की एक जीत हुई है। बिल्कुल हिंदुओं की जीत हुई। यहाँ पर जश्न मनाने के लिए यहाँ पर तैयार है। कितनी खुशी हो रही है? जितनी खुशी है उतना बताना मुश्किल है। जो दिल में खुशी है वो तो भारत जानता है कि क्या हुआ है आज। भारत माता के बेटे कहीं ना कहीं आज सत्य की जीत हुई है। सत्य जीतता ही है, जीतेगा ही, वो जीतते रहेगा। माता सरस्वती की तस्वीर लेकर कितनी खुशी हो रही, माँ को आपने हाथों में लिया है। इस भावनाओं को जीवा से प्रकट नहीं कर सकते। आज हमारा हृदय भरा हुआ है। जो सनातन का सैकड़ों सालों से अपमान हो रहा था, आज सनातन को पुनः एक बार सम्मान मिला है। सनातन स्थापित होगा। जिस तरीके से हमने 3 मंदिरों की मांग की थी, अयोध्या, काशी और मथुरा, और चौथा था भोजशाला। अयोध्या के बाद आज भोजशाला का भव्य मंदिर। जिस प्रकार जो फैसला है, क्या मुस्लिमों को वहाँ पर नमाज करने की अनुमति नहीं दी गई? नमाज, जब वो मंदिर है, मंदिर में नमाज नहीं होती है। उनका मस्जिद उनकी वो भी मान्य नहीं होती। इतनी खुशी हो रही है आज आप लोगों को? आज हम बहुत खुश हैं। जो इतने दिन से लड़ रहे थे, आज हमारे पक्ष में फैसला आ गया है। ये पूरी भारतवासियों की जीत है। सभी सनातनियों की जय माता बाप है। आज होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर कई भी लोग इनसे भी बात करते हैं। किस प्रकार की खुशी हो रही है? कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी है। हमारी उम्मीद से बेहतर है। जो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट ने स्वीकार करा है कि वो हिंदू टेम्पल मंदिर है। क्या जिस प्रकार जो फैसला आया वो क्या आया है? क्या मुस्लिम पक्षों को वहाँ पर नमाज करने की अनुमति? देखिए, अभी पूरी पिटीशन हमारे पास आई नहीं है। जब तक पूरा जजमेंट हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक इस बात में नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, हिंदू टेम्पल कोर्ट ने स्वीकार करा है। जो मंदिर है हमारा, तो वहाँ पर नमाज तो नहीं होगी। नमाज तो नहीं होंगे। और एक चीज आपको इधर की हलचल दिखाते हैं कि यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है वो भी यहाँ पर आया है। उनसे भी बात करते हैं। भोजशाला को मंदिर घोषित करा है और मुसलमानों को आवेदन देने का बोला है। घोषित कर दिया, पूरे क्षेत्र को मंदिर घोषित कर दिया है। और केंद्र को बोला सर फैसला क्या आया? केंद्र को बोला कि मूर्ति लंदन से लाके बिठाई जाए। जो पूरा क्षेत्र हुआ है, ये हिंदू मंदिर है। हिंदू चिन्ह के आधार पर ये मंदिर घोषित हो गया है। मुसलमान कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी व्यवस्था अन्य करे। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू पक्ष का फैसला होगी, रोज की पूजा होगी। जी जी, कोर्ट ने कहा है कि जो सर्वे के आधार पर जो पूरा क्षेत्र है वो मंदिर है और मुसलमान कलेक्टर। भोजशाला के केस में माननीय देखिए आज आराम से थोड़ा सा शांति रखिए। देखिए आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखें।
और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौलाना जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौलाना कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो ऑल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और ऑल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि ऑल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था तो उसी जी सर, अलग कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ, मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती है तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। तो देखिए, बहुत बड़ा फैसला है, भोजशाला मंदिर करार दिया गया है। बहुत बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। दीपेश बरगले मेरे सहयोगी भी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही धार से अक्षत मिश्रा हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन दीपेश का पहले रुख कर लेती हूँ। दीपेश, देखिए, लंबा इंतजार था, इंतजार खत्म हुआ, भोजशाला मंदिर करार कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए, लंबा इंतजार था और लेकिन ये बहुत आसान फैसला इस लिहाज से आप समझ सकते हैं क्योंकि एएसआई ने जो 7000 से ज्यादा पन्नों की जो चार्जशीट तैयार की थी, सर्वे किया था, उसको फिर पेश किया था और उसे अब कोर्ट ने सर्वसम्मति से माना। बड़ी जानकारी मिल रही है, संतोष का रुख करूंगी। संतोष के पास कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव जानकारी भी। संतोष, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैडम भी आई है। मैडम, कितनी खुशी है? आज हम बहुत खुश हैं, जो इतना दिन का लड़ाई हम जीत चुके हैं। ये सभी सनातनियों की जीत है, पूरी विश्व में जितना भारतीय संस्कृति, मिठाइयाँ खाने और मिठाइयाँ बांटने का। बिल्कुल बिल्कुल आज हम बहुत खुश हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जो फैसला आया है, वो शानदार काम हुआ है, मनपसंद काम हुआ भी है, ऐतिहासिक फैसला है। भारत माता की, सरस्वती मैया की। सर, आपके चेहरे की खुशी बता रही है मिठाइयाँ बांटने का दौर। मिठाइयाँ बांटिए, पूरा हिंदू समाज, पूरे विश्व का हिंदू समाज मिठाइयाँ बांटेगा। आज सिद्ध हो गया कि सत्य पराजित नहीं हो सकता है, सत्य विचलित होता है, सत्य परेशान हो सकता है, विजय लेकिन सत्य की होती है। जो सदियों की लड़ाई हमारा हिंदू समाज लड़ रहा था, जो सदियों से हमारा हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने लाठियां खाई, मुकदमे से झेले, बहुत सारे लोगों को गोलियां पड़ी, आज वो विजय हुई है संघर्ष के बाद में। मैं उन सभी संघर्षरत साथियों को और जो बलिदान, दिवाली जैसा माहौल, आज दिवाली होली सब कुछ होगा, होली बनेगी, पटाखे बनेंगे और यहाँ पर मिठाइयों का दौर शुरू है। दिवाली होली सब कुछ। आज कितने कुंटलों में मिठाइयाँ बांटी जाएंगी? कुंटलों में मिठाइयाँ, टनों में मिठाइयाँ बटेंगी। और खुशी है, तब कहीं ना कहीं ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक क्षण होने के नाते यहाँ पर जो पल मनाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही है, कोई तस्वीर लेकर आ गया है तो कोई यहाँ पर जय जयकार कर रहा है, कोई भगवा ध्वज ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्षण ही है क्योंकि हिंदुओं की जीत हुई है। हिंदुओं की जीत के साथ एक दृश्य और दिखाते हैं आपको किस प्रकार यहाँ पर अभिभाषक संघ भी यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर खुशी मनाते नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं के पक्ष में जो फैसला आया है उसको लेकर खुशी जाहिर की है। सर, चेहरे की खुशी बता रहे कि हिंदुओं के साथ सत्य की जीत हुई है। जी, असत्य पर सत्य की विजय हुई है और पुनः न्यायपालिका ने सिद्ध कर दिया है कि साक्ष्यों के आधार पर जो है न्यायपालिका चलती है और किसी का दबाव प्रभाव न्यायपालिका किसी प्रकार का कोई काम नहीं करती है। क्या हालात हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। अक्षत, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए। अक्षत, धार की क्या तस्वीरें हैं?
रसिका देखिए, सबसे बड़ी बात आपको जो सामने जाते हुए दिख रहे हैं पुलिस की सुरक्षा में, वो शहर काजी हैं। और अभी फिलहाल मैंने जब उनसे बात करी तो शहर काजी का यही कहना है कि हम इस फैसले को अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, शहर काजी ये बात कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि जितने भी दस्तावेज और जितनी भी दलीलें वहां पेश हुई हैं, अब हम हमारे जो वकील हैं जिन्होंने हमारा केस लड़ा है उनसे बातचीत करेंगे, फैसले की समीक्षा करेंगे, लेकिन हम इस फैसले को नहीं मानते हैं। हम इस फैसले के लिए जाकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाएंगे। आपको मैं वापस से एक बार विजय जी अगर जूम करके आप दिखा सकें तो आप देखिए, बड़ी सिक्योरिटी के साथ यहाँ से जो शहर काजी हैं उनको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि मैं बार बार कह रहा था, मुस्लिम पक्ष यहाँ पर नमाज कर रहा था और जैसे ही नमाज खत्म होती है उसके तुरंत बाद ही ये ऐतिहासिक और बड़ा फैसला आता है, जिसमें हाईकोर्ट ये कहता है कि जो धार भोजशाला का परिसर है वो हिंदुओं के लिए रहेगा, वहां पर वापस से स्थापना की जाएगी। सबसे बड़ी बात ये जो मूर्ति लाई गई है, जिसके बाद शहर काजी तुरंत बाहर आते हैं और बातचीत करते हैं मीडिया से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये अपील भी की है रसिका कि आप लोग शहर में शांति बनाए रखें। जो भी फैसला है वो ठीक है, लेकिन शहर की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। जब उनसे और भी बातें करी गई नहीं होनी चाहिए, इसलिए सुरक्षा के पहले से कड़े इंतजाम धार में कर दिए गए, भोजशाला परिसर के आसपास कर दिया गया। संतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, संतोष के पास देखिए कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार इस वक्त हाईकोर्ट के बाहर एक ही गूंज है, जय श्री राम की गूंज, और सत्य जीत गया हिंदू पक्ष कह रहा है। हिंदू समाज के स्वाभिमान की है और हिंदू समाज का जो खोया स्वाभिमान था आज हमें कोर्ट के द्वारा मिला है। ये लड़ाई हमारी लगभग 1100 वर्षों से चलती आ रही थी। जो हमारी माँ का मंदिर था उसमें मुस्लिम लोग नमाज पढ़ रहे थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुस्लिमों को तो आप कहीं ना कहीं अलग जाने की हिदायत दे दी है, तो कहीं ना कहीं किस प्रकार आप रोजाना पूजा अर्चना होंगे, जैसा कि केंद्र सरकार को निर्देशित किया है माननीय हाईकोर्ट ने कि मूर्ति को लाकर के लंदन से। सर कितनी खुशी हो रही है? अब खुशी बोल के नहीं बताई सकती हमारे मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया। बिल्कुल है, ये 720 साल की लड़ाई हिंदू समाज जीता है। ये किसी स्थान की लड़ाई थी, हिंदू संस्कृति की लड़ाई थी, और हिंदू समाज ने फिर बता दिया कि ये साज को आज नहीं। और मुसलमान सर हर दिन माँ सरस्वती की पूजा, माँ की सरस्वती की पूजा होगी और कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल, ये खुशी के आंसू है, देख सकते हैं गले लगकर विस्तार न्यूज के करोड़ों दर्शकों को बधाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये होता है सत्य की जीत, कभी भी हार नहीं सकती है। सत्य सत्य होता है। क्यों सर, आपके तो खुशी के आंसू झलक आए। गोपाल भैया आप मेरे लिए। बिल्कुल सर, खुशी के आंसू। बिल्कुल साहब, ये क्या कुछ शब्द कह नहीं सकता। वो शब्द नहीं, ये है कि ये किसी स्थान की जीत नहीं है, हिंदू संस्कृति की जीत है। और निश्चित ही आने वाले समय में भोजशाला अपने गौरव को प्राप्त करेगी और राजा भोज के काल में जो उसका स्वरूप था वो स्वरूप पुनः स्थापित किया जाएगा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार अयोध्या का इंतजार समाप्त हुआ था, वहीं भोजशाला का भी निश्चित ही, बिल्कुल निश्चित ही। और ये देख सकते हैं, और आप सब आइए धार और मंगलवार के दिन भोजशाला का गौरव देखिए। बिल्कुल देख सकते हैं, ये खुशी के आंसू है, खुशी के घर घर दिवाली होगी। बिल्कुल 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 सर कहीं ना कहीं जिस प्रकार अब सत्य की जीत हुई है, तो क्या कहेंगे सर, पूरे हिंदूवादी संगठन तमाम लोग खुशियां मनाते नजर। आज 720 साल से जो हिंदू समाज संघर्ष रखता है, सारे हिंदू समाज जिन्होंने इस भोजशाला के लिए एक उंगली का भी सहयोग करा है, वो सब साधुवाद के पात्र है। और जो हिंदू समाज घर बैठ कर भी इसका सहयोग दिया, हम सबका धन्यवाद कि आज हम भोजशाला को अपने पहली लड़ाई को जीत पाए। सर कहीं ना कहीं जिस प्रकार मुस्लिम पक्ष अपना जता रहा था कि हमारा मस्जिद है, कहीं ना कहीं नमाज यहीं पढ़ेंगे, तो अब उनको सत्य स्वीकार करना चाहिए। देश का हिंदू समाज जगह है, चाहे अयोध्या हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे वो धार की भोजशाला हो, कहीं भी हिंदू समाज मुसलमानों ने जहाँ जहाँ अतिक्रमण कर रखा है, उनको पता है कि हमारा अतिक्रमण है। मस्जिद नहीं किया, उनकी जीत थी और ये जीत आज कोर्ट ने उनकी इस गरुड़ को तोड़ दिया है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं अयोध्या के बाद भोजशाला के बाद मथुरा, अयोध्या मथुरा काशी और 30,000 स्थानों बाकी है। बिल्कुल देख सकते हैं, ये खुशी के लिए यहाँ से रवाना हो रहा है। सर मिठाइयों का ऑर्डर देने आइए, मंगलवार को आइए, सबका स्वागत है। सबका स्वागत है। कहीं ना कहीं अब देख सकते हैं, आपने यहाँ से यहाँ रवाना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं खुशी का लम्हा था।
उन्होंने विस्तार न्यूज के साथ खुशी के आंसू भी बांटे हैं और उन्होंने ये भी कहा है अब तो कुंटलों में मिठाइयों का ऑर्डर दे रहे हैं और भोजशाला आइए और भोजशाला में भव्य जश्न मनाएंगे। जश्न के साथ यहाँ पर आरती पूजा भी होगी। आरती पूजा के साथ सभी को हिंदूवादी जितने भी देश के करोड़ों भक्त हिंदूवादी संगठन है, जिस प्रकार हमने अयोध्या में मिठाइयाँ बांटी थी उसी प्रकार भोजशाला में भी मिठाइयाँ बांटने का सिलसिला अभी से जारी है। और कहीं ना कहीं भगवा ध्वज लहरा रहा है क्योंकि जितने सालों का इंतजार था वो इंतजार समाप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं यही खुशी बताती है कि किस प्रकार खुशी का जो कहीं ना कहीं जो अध्याय था वो आज से नया शुरू हुआ है। सर कितनी खुशी हो रही है आपके क्वार्टर में? बिल्कुल देख सकते हैं ये अभिभाषक संघ के जूनियर, इनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जश्न का माहौल छा चुका है क्योंकि हर कोई यहाँ पर मिठाइयाँ लेकर पहुँच रहा है, ध्वज लहरा रहा है। तो कहीं कहीं आनंद की लहर है, आनंद के साथ यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है, भगवा ध्वज लहराया जा रहा है। तो ये क्षण ऐसा है, एक बार हमने पहले अयोध्या का देखा था, अयोध्या के बाद भोजशाला में हिंदुओं को बिल्कुल संतोष देखिए इस वक्त इंदौर हाईकोर्ट के बाहर क्योंकि एक ही गूंज समझ में आ रही है, जय श्री राम के नारे लोग लगा रहे हैं। हिंदू पक्ष से जीत बता रहा, सत्य की जीत कह रहा है। धार में क्या हालात है, भोजशाला परिसर के पास में अक्षत मौजूद है, लगातार दिखा रहे हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी हैं। लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है वहां से अक्षत? बिल्कुल रसिका, देखिए जो धार भोजशाला के ऐतिहासिक फैसले के बाद शहर काजी जो हैं वो शहर काजी यहां से निकले और शहर काजी का ये कहना था कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, आप इसे ब्रेक करिए रसिका इसी वक्त की शहर काजी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अब जाएंगे क्योंकि वो इस फैसले को नहीं मानते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और जय श्री राम के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगते आपको नजर आ रहे होंगे। एक बड़ा फैसला जो है ऐतिहासिक फैसले के बाद अब जो हिंदू पक्ष के लोग हैं देखिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं धार भोजशाला के बिल्कुल पास हिंदू पक्ष। तो देखिए जैसा कि हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा ने बताया ये बहुत बड़ी खबर है। धार के शहर काजी ने कहा ये खबर ब्रेक कर दीजिए। धार के शहर काजी ने कहा कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनौती देंगे। बहुत बड़ी जानकारी है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संतोष का रुख कर लेते हैं क्योंकि संतोष भी वहां से कुछ अपडेट दे रहे हैं। संतोष बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं भगवा ध्वज, भगवा टोपी, भगवा कहीं ना कहीं लहराता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो मौलाना हैं उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे। इसको लेकर के सत्य की जीत हुई है, वो कहीं भी जाए सत्यता ही जीत होगी। किसी भी कोर्ट में जाए सुप्रीम कोर्ट भी सत्य को ही मानेगा। और वहाँ भोजशाला राजा भोज द्वारा माता सरस्वती का मंदिर बनाया गया है और वो ही रहेगा। सत्यता की हमेशा जीत रहेगी, भले ही कुछ भी हो, सत्य हमेशा आगे रहेगा। बिल्कुल सत्य हमेशा आगे रहेगा, इसीलिए माँ सरस्वती की। सर क्या कहेंगे, एक बार फिर खुशी की लहर? माँ सरस्वती की जय। बहुत अच्छा निर्णय है हिंदू समाज के लिए, हजारों साल से संघर्ष कर रहा था। अब बस इंग्लैंड की सरकार पे दबाव बनाना है और लंदन से मूर्ति लाके स्थापित करना है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा आयोजन होगा। कितने लोग इकट्ठा होंगे प्राण प्रतिष्ठा के समय? अनगिनत होंगे, आप गिन नहीं पाएंगे इतने। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहाँ पर मिठाइयाँ खिलाकर मुंह मीठा कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये खुशी का लम्हा है। तो क्या कहें सर, क्या कहेंगे, मिठाइयाँ क्यों बांट? मिठाइयों का दौर शुरू, मिठाइयों का दौर शुरू। मिठाइयों का स्वाद आज तो और मीठा हो गया। टनों मिठाइयाँ बटेगी, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मिठाइयाँ बटेगी, पूरे विश्व में मिठाइयाँ बटेगी। हिंदू समाज मिठाइयाँ बांटेगा। काशी मथुरा भोजशाला पूर्ण विजय संकल्प। यहाँ पर मिठाइयाँ बंटना शुरू हो चुकी हैं, मुंह का स्वाद मीठा होने लग गया है क्योंकि आज सत्य की जीत हुई है। ऐसे हिंदूवादी संगठन लगातार यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिठाइयाँ बांटते। सर मिठाई का स्वाद, सर मिठाई का स्वाद बिल्कुल मिठाई, बिल्कुल चकाचक जैसे भगवा रंग है ऐसा मिठाई। बिल्कुल देख सकते हैं खुशी है, इसीलिए तो यहाँ पर सभी लोग एकत्रित होकर सर माँ सरस्वती। काशी मथुरा भोजशाला पूर्ण विजय संकल्प। काशी मथुरा भोजशाला पूर्ण विजय संकल्प। मीठे का स्वाद कैसा लगा?
यह मीठा जो हृदय की गहराई तक पहुंच चुका है। आज सनातन की सैकड़ों साल से जो अपमान हो रहा था, आज उसका संवैधानिक तरीके से कोर्ट ने हमारा सम्मान किया, हिंदुओं का सम्मान किया, हिंदुओं की आस्था का सम्मान हुआ है। बिल्कुल, आज हिंदुओं की आस्था का सम्मान हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजियां की जा रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है और सभी अभिभाषक संघ जो है यहाँ पर वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहा है। मिठाइयाँ बांटी जा रही है क्योंकि जिस प्रकार सालों बाद जिस प्रकार जो फैसला आया उसका सभी लोग हिंदू पक्ष के लोग कितना उत्साह है ये साफ नजर आ रहा है। लोग मिठाइयाँ खिला रहे हैं और आज ये मिठाई की जो मिठास है वो भगवा के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। लोगों